हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज हमने पीछे कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर आप पीछे वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखें, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, इसमें हमने दो तरीके के क्वेश्चन रखा है, एक तो आर डी शर्मा के और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके दोनों का मिक्स सवाल दिया गया है। तो कह रहा है, इसमें पहला सवाल है दिया गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficient। क्या करना है, हमको जीरोज फाइंड करना है और उसमें क्या बताना है, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, आप इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे आप इसका, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर आप इसको तोड़ सकते हैं, तो क्या होगा, -4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, यानी यहाँ से निकल के आएगा x प्लस 2 और x माइनस 4। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वही हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो x प्लस 2, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक एक फैक्टर को जीरो करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल के आएगी -2। ऐसे ही x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 4। यानी एक जीरो हमारा ये अल्फ़ा हो गया, ये दूसरा जीरो बीटा हो गया। यानी दोनों जीरोज हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब हमें रिलेशन बताना है। तो क्या होता है रिलेशन का फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ, या कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फ़ा की वैल्यू एलएचएस में रखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -2, बीटा की वैल्यू 4, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है, तो -2 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, 1 हो गया। अब 4 और -2 सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इधर माइनस माइनस इंटू करेंगे तो +2, यानी LHS RHS के इक्वल हो गया। ऐसे ही क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट था, अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4, कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 है, और एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। अब माइनस और 2 और 4 इंटू करेंगे तो आएगा -8 इक्वल टू -8, यानी LHS इक्वल टू RHS। ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है जी ऑफ एस इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है जी ऑफ एस इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसका भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है, इसका भी फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। 2s कॉमन करेंगे, इसमें -1 कॉमन करेंगे तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब एक एक फैक्टर को जीरो करेंगे तो s की दो वैल्यू निकल करके आएगी, एक तो आएगी 1/2 और दूसरी भी कितना आएगी 1/2। यही क्या होंगे, जीरोज होंगे, यानी एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। अब वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है, -4 है,
और ए की वैल्यू क्या है 4 है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, LHS में 1 आएगा, 1/2 जोड़कर 1, और RHS में माइनस माइनस प्लस 4/4 कट होगा कितना आएगा 1 आएगा। LHS इक्वल टू RHS। ऐसे ही क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ए सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू कितना है 1 और ए की वैल्यू भी कितना है 4। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। LHS की वैल्यू किसके इक्वल आ गई RHS के, यानी ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। अगला थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है h ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। थर्ड इक्वेशन दिया गया है h ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसका फैक्टर करना होगा। सबसे पहले सेम एज सवाल है, क्वेश्चन ये भी है। 15 को आप क्या लिख सकते हो, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। अब इसका फैक्टर करोगे, आप लगाओगे आइडेंटिटी, आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, t माइनस √15 और t प्लस √15। अब एक एक फैक्टर को जीरो करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आएगी √15 और माइनस √15। अब एक तो अल्फ़ा हो जाएगा और दूसरा बीटा है। मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू देखिए, यहाँ पे तो टी स्क्वायर माइनस 15 दिया गया है, तो अब हम कैसे जानेंगे कि b की वैल्यू कैसे आएगी। तो अब इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते थे टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी लिख सकते थे माइनस 15। यानी यहाँ पे क्या हो गया, b की वैल्यू क्या हो गई 0 और a की वैल्यू 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है √15 और इसकी वैल्यू माइनस √15। इधर 0 आ रहा है। अभी देखिए कट जाएगा और क्या आ जाएगा, इधर भी 0 और इधर भी 0। ये वेरीफाई हुआ। अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा c/a। सी की वैल्यू कितना माइनस 15 दिया है और a की वैल्यू 1 है। अब अल्फ़ा की वैल्यू √15 और इसकी माइनस √15। अब इंटू हो गए तो क्या होगा -15 -15, यानी दोनों साइड क्या होगा इक्वल। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब ये क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका, P ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6, यानी P ऑफ x इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। ये आपका क्वेश्चन फोर्थ है। अब इसका भी फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब 2√2 को इसको ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3√2x माइनस √x √2x, यानी 3√2 से √2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2√2 आएगा। अब कॉमन करिए, x कॉमन करेंगे तो आएगा x प्लस 3√2। ऐसे ही माइनस √2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 3√2। अब यहाँ से x प्लस 3√2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √2। अब एक एक फैक्टर को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू निकल करके आएगी -3√2 और √2, यानी इसके दो जीरोज होंगे, एक तो अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं बीटा।
अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा की वैल्यू -3√2 और बीटा की वैल्यू √2, माइनस बी की वैल्यू कितना है -2√2 और ए की वैल्यू 1। अब -3√2 से √2 -2√2 और उधर भी कितना है -2√2। आगे देखेंगे, ये वेरीफाई हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए, अल्फ़ा की वैल्यू कितना आई है -3√2 इंटू बीटा की वैल्यू √2 और सी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 1। अब इसका इंटू करेंगे 3, √2 का √2 से 2 और इधर -6, -3 जो -6 LHS इक्वल टू कितना आ गया RHS। ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।